प्रणाम जी, सुंदर साज जी, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ये सुंदर साज जी, कल हम देख रहे थे कि जब हम 3 बजे से वहाँ पर जाते हैं, मतलब कि जमुना जी में पाट घाट पर जाने लगते हैं, तो रास्ते में हम कहाँ उतरे कल, बनरोस पर उतरे। हमारे जो 6001 सुखपाल थे वो वहाँ एक एक करके बनरोस पर उतरते हैं। कैसे सखियाँ हमारा जो होती हैं हमारा स्वागत करती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं। स्वर्णिम आभा लिए हुए नगन जड़ित जे सुखपाल, और इनमें इश्क का श्रृंगार किए हुए है सखियाँ जब आपस में हास्य विनोद करते हुए उतरती हैं तो ये नज़ारा देखते ही बनता है। बनरोस पर पहले से ही स्वागत के लिए खूब खुशहालियाँ खड़ी होती हैं। वे बड़े प्रेम और स्नेह के साथ रूहों का हाथ पकड़कर पाल पर ले जाती हैं। कहाँ पर, अब बनरोस से हम कहाँ जाते हैं, पाल पर आ जाते हैं। और पाल पर क्या होता है, पाल पर बड़ों बन के नूरी वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इन वृक्षों के तनों से निकलते हुए प्रकाश से पूरी पाल झिलमिला उठती है। जब हम सखियाँ बालाजी पाट के घाट आते हैं तो खूब खुशहालियाँ इन बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारों में हाट यानी बाजार लगा के खड़ी होती हैं और नाना प्रकार की सामग्री लिए हुए खूब खुशहालियाँ बालाजी और सखियों को इस मेले में अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोई खूब खुशहाली इस हाट में नाना प्रकार के इत्र सजाए हुए हैं। वहाँ पर कहीं तो इत्र लगे होते हैं तरह तरह के, और हीरे की इन शीशियों में, किसकी शीशियाँ, हीरों की, हीरे की इन शीशियों में अलग अलग रंगों की खुशबुओं के इत्र हैं। कोई शीशी गोल है, कोई चकोर है, कोई मोर के रूप में है, और कोई छोटी तो कोई लंबी है। कोई जैस्मिन की, कोई गुलाब की, कोई केवड़े के फूलों की, कोई रात की रानी की, और इस प्रकार के हजारों खुशबुएं इस हाट में सजी होती हैं। खूब खुशहालियाँ बड़े स्नेह व आदर के साथ हमें ये इत्र लगाती हैं। पहले तो हमारे ऊपर इत्र लगाती हैं और कहती हैं, सखी अगर इस इत्र की खुशबू बालाजी की नासिका तक पहुंच गई तो वे आप पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। क्या ये खुशबू बालाजी की नासिका तक पहुंच गई तो वे आप पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। परम धाम के कोने कोने से फूलों के अक्र इत्र खूब खुशहालियाँ हम सखियों के लिए इस हाट पर लाती हैं। क्या करते, परम धाम के कोने कोने से फूलों के अक्र इत्र जो होते हैं, खूब खुशहालियाँ हम सखियों के लिए इस हाट पर लाती हैं। यहाँ जो हाट लगा होता है हमारे स्वागत के लिए, वहाँ पर वो कहाँ कहाँ से लेके आती है। हम सखियाँ हाट की इस शोभा को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित होती हैं, हम बहुत खुश होती हैं। मस्ती में हम, आनंद की मस्ती में हम, कहते ना, हंसती भी हैं, लोटपोट भी होती हैं, मुस्कुराती भी हैं और नाचती कूदती, जैसे किशोर स्वरूप में लड़कियां कैसे फुदकती हैं, उसी तरह से समझो हमारा भी सबका किशोर स्वरूप होता है वहाँ पर। और हम अपने किशोर स्वरूप भी कहते हैं कि इतने सुंदर गोर वरण और गुलाबी रंग, कितने सुंदर होंगे हम वहाँ पर। और यहाँ देखो हमारे प्रीतम कुछ खुशहालियाँ ने बड़े ही सुंदर नगन जड़ित नाना प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र सजाए हैं। कईयों ने वाद्य यंत्र सजा रखे हैं खूब सारे, और वे इन वाद्य यंत्रों को इतनी जुगलबंदी के साथ बजाती हैं कि हम सखियों व बालाजी इस संगीतमय वातावरण की ओर खींचे ही चले आते हैं। मतलब इतना सुंदर होता है कि एक लय, एक ही सब कुछ होता है। मतलब कि वहाँ पर एक ही तान होती है, एक ही लय होती है। अगर कोई गाएगा तो एक तान चलेगी, एक ही लय चलेगी। वहाँ पर हमारे जो आभूषण होते हैं वो भी बोलते हैं, वो भी नाचते हैं, वो भी कहते हैं ना, अंग अंग नाचता है वहाँ पर। वाद्य यंत्रों के द्वारा खूब खुशहालियाँ बड़े ही सुंदर संगीत का प्रदर्शन भी करती हैं। और बालाजी और श्यामा जी को घेर कर हम सखियाँ इसका आनंद लेती हैं। इस मधुर संगीत का सुख पशु पक्षी भी बड़ों बन के ऊपर की भूमों में बैठकर लेते हैं।
बड़ों बन की भोमों में जहाँ झूले भी लगे होते हैं, यहाँ पर हर बड़ों बन की हर भोम में झूले लगे हुए हैं। और कहते हैं कि इतना मधुर संगीत का जो सुख है वहाँ के पशु पक्षी भी लेते हैं। जहाँ की पशु पक्षी नहीं खाली, पूरे परम धाम के कहते जहाँ जो लीला होती है ना, वो सारे आकाश में भी दिखती है, धरती पे भी दिखती है, और वो लीला परम धाम के कोने कोने में दिखाई देती है। जहाँ तो टीवी लगे ना, वहाँ पारदर्शी लीला सबको दिखती है। ऐसी वहाँ का हमारे प्रीतम ने इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि खुद ही सब कुछ बन के सारी लीला का आनंद ले रहे हैं और दे रहे हैं। खूब खुशहालियाँ अलग अलग डिजाइन व रंगों के गजरे बनाकर रखती हैं वहाँ पर। दूसरा और क्या होता है वहाँ पर, एक तो इत्र वगैरह का लगा होता है, और फिर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि गजरे मतलब कि बनाती हैं। कोई खुशहालियाँ अलग अलग डिजाइन के रंगों व के गजरे बनाकर रखती हैं, तो कोई अलग अलग डिजाइन के फूल मालाएं बनाकर रखती हैं। जैसे जहाँ पर दूसरे होते हैं चीज़ों के, और वहाँ पर इन चीज़ों के भी होते हैं। कोई गुलाब की, कोई कमल की, नाना प्रकार की सुगंधित फूलों से इन मालाओं को बनाया जाता है। ये सुंदर साज जी जितने भी तरह तरह के फूल होते हैं उनके बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, और अनेक प्रकार के मालों को बनाया जाता है सुगंधित फूलों से। और खूब खुशहालियाँ बड़े ही प्रेम के साथ हम सखियों को फूल और हार पहनाती हैं। वहाँ पर कोई पैसों की चीज़ तो बिकती नहीं है कि पैसों, वहाँ तो सखियाँ पहनाने के लिए वहाँ हर जगह अपने बाज़ार लगाती हैं हम सखियों को, हमारे सखियों को सुख देने के लिए। देखो हमारी वहाँ पर हमारी क्या लीला है, और वहाँ और जहाँ के हिसाब से देखो तो कितना फ़र्क है लीला में। फिर भी कहेंगे कि राज जी यहाँ भी रहते हुए हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। कमी तब तक होती है जब हम उनसे दूर होते हैं, जब हमने उनको नहीं पहचाना, जब हमने पहचान भी लिया फिर भी उनको याद नहीं करते, तब भी ये कमियाँ मुश्किलें आती हैं। अगर हर पल याद रहे ना, तो मेरे को लगता कि कोई परेशानी आए ना कभी भी। शायद जो दिखाना था, पता नहीं 400 450 सालों से क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या भोगा होगा, क्या क्या देखा होगा, क्या क्या किया होगा, यह अब तो हमें याद नहीं है। हर जन्म का तो याद नहीं है, पर क्या पता बाद में तो आत्मा को तो याद रहेगा ना। अभी नहीं याद है तो इस शरीर में रहते हुए बाद में तो सारा याद आ जाएगा उसने क्या क्या देखा था। खूब खुशहालियाँ बड़े ही प्रेम के साथ हम सखियों को फूल हार पहनाती हैं और कहती हैं, सखी इन फूलों के हार को धारण कर आपकी सुंदरता और भी निखर आएगी। निस्संदेह आज तो धनी आपकी इस शोभा को देख रिझ जाएंगे। क्या बोला, आज तो आपके प्रीतम आपको देख के रिझ जाएंगे आपके ऊपर। कहीं पर खूब खुशहालियाँ ने बड़े ही सुंदर आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। आभूषणों की भी प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें उन्होंने हाथों की अलग अलग रंगों के डिजाइन की चूड़ियाँ भी रखी हैं। क्या रखा है, हाथों की अलग अलग रंगों की डिजाइन की चूड़ियाँ भी रखी हैं। यहाँ तो देखो हर चीज़ बनानी पड़ती है ना, और वहाँ तो ऑटोमेटिकली राजी बनवा देते हैं अपनी प्रिय अंगनों को खुश करने के लिए। अलग अलग तरह की हर चीज़ बनवा देते हैं। वहाँ बनता तो कुछ है नहीं कि फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या कुछ ना, ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपने आप हमारे प्रीतम अपनी रूहों को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और बड़े ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई, कहते हैं कि शोध रिझ जाएंगे। कहीं पर खूब खुशहालियाँ ने बड़े ही सुंदर आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उन्होंने हाथों की अलग अलग रंगों की डिजाइन की चूड़ियाँ भी रखी हैं। जब हम सखियाँ उनके पास जाती हैं तो वे बड़े ही प्रेम के साथ हमें ये नूरमयी चूड़ियाँ पहनाती हैं और कहती हैं, देखो सखी आज जब तुम ये पहनकर बालाजी के पास जाओगी, धनी तो तुम्हारे ही हस्त कमल को देखते ही रह जाएंगे। इस तरह से हम ध्यान में भी अपने बैठे तो ऐसे लगे हम अच्छी सी चीज़ें पहन के बैठे हैं और हमारे राज जी हमें देख रहे हैं
और रिझ रहे हैं और अपनी सुंदर सुंदर तिरछी नज़रों से हमें निहार रहे हैं। चाहे भला ध्यान किधर है, पर अंदर से तिरछी नज़रों से हमें निहार रहे हैं, हमारे हाथों को देख रहे हैं, हमने क्या क्या पहन रखा, गले में पहन रखा। पर ऐसा सुख एक को नहीं, सबको मिलता है। सबको ऐसे लगता है कि हमारे बालाजी हमें ही देख रहे हैं। जैसे कोई फ़ोटो होती है तो वो जिधर भी देखो तो ऐसा लगेगा कि वो हमें ही देख रही है। उसी तरह से ही परमात्मा हमारे प्रीतम भी सबको एक जैसा सुख देते हैं, एक जैसा अनुभव कराते हैं, एक जैसा प्रेम करते हैं। इश्क भी एक जैसा ही सबको देते हैं। खूब खुशहालियाँ हाट में सखियों के हाथों पर मेहंदी रचा रही हैं। क्या क्या करते हैं? मेहंदी भी रचाती हैं। सुंदर बारीक डिजाइन हम सखियों के हाथ पर बनाकर ये खूब खुशहालियाँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि सखी, आज हम आपके हाथों पर इस तरह से मेहंदी रचाएंगी कि धनी आपकी हथेली की सुंदरता में उलझ कर ही रह जाएंगे। आपकी हथेली को देखकर मतलब उलझ जाएंगे, वो उलझ कर ही रह जाएंगे। अति गोर हस्त कमल, अति नरम अति सलूक, अति गोर हस्त कमल, अति नरम अति सलूक। ए हस्त चकलाई देख के जीवरा होत नहीं टूक टूक, जीवरा होत नहीं टूक टूक। हस्तकमल अत्यंत गौर व नरम है। हस्तकमल कैसे हैं वहाँ के? अति गौर और नरम हैं। इनकी बनावट व सुंदरता को देखकर हमारा जीव क्यों नहीं छूट जाता? इस सुंदरता को देखकर यहाँ यही तो है, अभी ये चीज़ दिखाई नहीं देती, सिर्फ अनुभव में आती है। और जब सचमुच दिख जाएगी तो क्या होगा? ये आत्मा जहाँ रहेगी नहीं, वो भाग जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए तो राजी दिखाते नहीं हैं कि कहीं रूहें ये शीशा टूट ना जाए, मतलब यहाँ से निकल ना जाए। और बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सखियाँ बग्गियों में सवार हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं? बग्गियों में। और जो बाज़ार होता है ना, वहाँ बग्गियाँ मतलब बनी होती हैं जिस पे सब सखियाँ एक दूसरे जगह पे जाती हैं। हाट बाज़ार में कहीं पर खुशहालियाँ मतलब पाट, वहाँ पर क्या होता है, जो बाज़ार लगा होता है, कहीं पर खुशहालियाँ नृत्य का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन कर रही होती हैं। कहीं पर क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शन करती हैं, जिसमें तबले के साथ ताल मिलाकर घुंघरुओं की झनकार कुछ इस तरह से कर रही हैं कि सभी सखियाँ दौड़ दौड़ कर उनकी ओर उमड़ पड़ती हैं। और सभी सखियाँ बालाजी के साथ इन खूब खुशहालियों को, ये नृत्य को देखकर खूब रिझ रही हैं। क्या बोला कि जब जिसमें तबले के साथ साथ ताल मिलाकर घुंघरुओं की झनकार कुछ इस तरह से कर रही हैं कि सभी सखियाँ दौड़ दौड़ कर उनकी ओर उमड़ पड़ती हैं। जो नाच रही नृत्य कर रही होती हैं, दौड़ दौड़ कर उनकी ओर मतलब उमड़ पड़ती हैं, चल पड़ती हैं। सभी सखियाँ बालाजी के साथ इन खूब खुशहालियों के नृत्य को देखकर खूब रिझ रही हैं। बालाजी जब इन खूब खुशहालियों को सराहनीय दृष्टि से देखते हैं, ये खूब खुशहालियाँ नाचती नृत्य करती हैं और सखियाँ बालाजी के साथ इन खूब खुशहालियों के नृत्य को देखकर खूब रिझ रही हैं। हम सब सखियाँ रिझ रही हैं और धनी की सराहना पाकर वे और भी आनंद और उल्लास के साथ नृत्य करती हैं। ये खूब खुशहालियाँ नाट्य रूप में बड़े ही सुंदर शब्दों में धनी के अंगों की सुंदरता एवं गुणों का बखान करती हैं। कहते हैं कि धनी की सराहना पाकर और भी आनंद और उल्लास के साथ नृत्य करती हैं। ये खूब खुशहालियाँ नाट्य रूप में बड़े ही सुंदर शब्दों में धनी के अंगों की सुंदरता एवं गुणों का बखान भी करती हैं, गुणों का, हमारे प्रीतम का। और कुछ खूब खुशहालियों ने फूलों के सुंदर गुलदस्ते तैयार किए हैं। और क्या तैयार किए? गुलदस्ते तैयार किए हैं। जहाँ पर इतनी सुंदर कलाओं के साथ ये गुलदस्ते तैयार किए गए हैं। सखियाँ इन फूलों के रंगों को और इन्हें बनाने की कला को देखती ही रह जाती हैं।
कुछ खुशहालियाँ फूलों के सुंदर गुलदस्ते तैयार करती हैं, और जहाँ पर इतनी सुंदर कलाओं के साथ वह गुलदस्ते तैयार किए जाते हैं कि सखियाँ इन फूलों के रंगों को और इन्हें बनाने की कला को देखती ही रह जाती हैं। यहाँ पर इस तरह से नाना प्रकार के हाट लगे हुए हैं सुंदर साजी, और कुछ सखियाँ पशु पक्षियों पर सवार होकर इस हाट का आनंद ले रही हैं। देखो, पहले तो इतना बड़ा वो पाट घाट है, और उसके ऊपर भी कितने, सोचो कि इतने बाज़ार लगे हुए हैं, और 12,000 सखियाँ वैसे, और कितनी खुशहालियाँ, खूब खुशहालियाँ होगी जहाँ पर वो बाज़ार लगा के बैठी हैं, और कितने पशु पक्षी वहाँ आनंद ले रहे होंगे, और कितनी बड़ी वो जगह होगी। और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए कहते हैं कि कोई सखियाँ इस हाट का आनंद लेने के लिए पशु पक्षियों की सवारियाँ भी करती हैं, बैठ जाती हैं एक जगह देखने के लिए, दूसरा बाज़ार में क्या है, तीसरे बाज़ार में क्या है, मतलब इतना सुंदर वहाँ का बाज़ार लगा होता है। और उनको मतलब कि पशु पक्षियों के ऊपर भी बैठना पड़ता है। कहते कोई सखी हाथी पर आए, विशाल नगन जड़ित कोमल सिंहासन पर बैठी है। हाथी आ जाते हैं, हाथियों पर भी बैठती हैं सखियाँ, मतलब सोचो फिर वहाँ पर हाथी भी हैं उस जगह पर। तो कोई सखी घोड़े पर बैठ जाती हैं, और कोई सखी केसरी यानी शेरों के ऊपर भी बैठती हैं। वहाँ पर ही उनके सिंहासन लगे हुए होते हैं, जहाँ पर हम सब सखियाँ बैठती हैं सिंहासनों पर। और बड़ों वन के ऊपर की भूमों में पशु पक्षियों पर सवार होकर जब पकड़न पकड़ाई की रामत शुरू हो जाती है तो आनंद और भी बढ़ जाता है। देखो, मतलब कि जब हम पक्षियों मतलब पशुओं के ऊपर बैठे हैं, शेर चीते हाथियों पर बैठे हैं, तो ऊपर की भूमि में भी चले जाते हैं, और ऊपर की भूमि में क्या फिर पकड़न पड़ाई की नाम से एक भागती, दूसरी को पकड़ो, तीसरी को पकड़ो, इस तरह से। सोचो वो खेल कितना सुंदर होगा, आनंदमय होगा, प्रेम में होगा, इश्क से भरा हुआ होगा वो खेल। हे सुंदर साची, इसको अनुभव भी नहीं हम कर पाते पूरा, सच पूछो तो, जिस तरह से वहाँ के आनंद है। और तो आनंद और भी बढ़ जाता जब पकड़न पकड़ाई की लीला करते ना, भागती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं। इस तरह से इस हाट की शोभा और विविधता के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा जो हमें पता ही नहीं है। और खाने की भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, बाज़ार लगे होते हैं, तरह तरह के खाने पदार्थ होते हैं। बड़ो वृक्ष बनों की डालियों पर जल रोंस पर छाया करते हुए जमुना जी तक जा रही हैं। जो बड़ों वन के वृक्षों की जो डालियाँ हैं, और उस पर, और उसके बाद पहले रोंस आती है, जल रोंस पर मतलब छाया करते हुए जमुना जी तक जा रही है। मतलब वो जो टहनियाँ हैं, मतलब इतनी ऊपर से वहाँ तक जाती हैं सीधी। कुछ सखियाँ बड़ों वन के ऊपर की भूमों में आए झूलों में झूलते हुए जमुना जी में भी छलांग लगा देती हैं वहाँ पर से, मतलब कि जमुना जी में छलांग लगाते ऊपर की भूमों से नीचे, क्योंकि टहनियाँ वहाँ तक चली जाती हैं। जमुना जो जल रोंस होती है, जो जल रोंस वो कौन सी, जो पानी के अंदर होती है। जैसे हम कभी सीढ़ियाँ उतरते हैं तो जल रोंस बनी होती है, जहाँ खड़े होकर नहाते हैं सारे, और किनारा भी बना होता है जैसे वहाँ पर। तो उस तरह से कहते हैं कि जल रोंस बड़ो वृक्ष की जमुना तक जा रही हैं। कुछ सखियाँ बड़ो वन के भूमों से आए झूलों से झूलते हुए जमुना जी में छलांग लगा देती हैं, और कुछ सखियाँ जल रोंस पर खड़े हाथियों को इशारा करती हैं। जल रोंस पे जो खड़े होते हैं हाथी, उनको इशारा करती हैं, और हाथी जमुना जी का मीठा खुशबूदार जल लेकर हाट में सखियों को भिगो देते हैं। मतलब कि वहाँ से जल लेते हैं और हाट तक, जहाँ बाज़ार लगे होते हैं पाट के ऊपर, पाट घाट के ऊपर, वहाँ पर वो पानी का वो करते हैं, सखियों को भिगो देते हैं अपने जल में, सुंड में पानी भरकर। इस तरह से मानो आज तो पाट घाट पर एक त्यौहार सा मनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है। और परम धाम में इस तरह का त्यौहार नित्य नूतन रोज़ मनाया जाता है। वहाँ ये नहीं कि आज है, रोज़ हम जाते हैं और रोज़ ही यही चीज़ वहाँ पर, और यही चीज़ नहीं, अलग अलग तरह के रिझाने के लिए हमारे प्रीतम पाठ, मतलब इस पाठ
घाट के ऊपर बाजार लगा देते हैं। रोज ही मनाया जाता है। अब सारे बाजार का सुंदर नज़ारा लेने के बाद सखियाँ बालाजी के साथ जमुना जी की ओर चल देती हैं। आज क्या रहा है कि वो सब सखियाँ जल की तरफ जाती हैं, और आज हम जहाँ तक ही करते हैं जल तक जा रहे हैं। कल जल रोन से लगी जो जमुना जी है वहाँ का आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। फिर कल जल के अंदर हम क्या क्या क्रीड़ाएँ करते हैं, कैसे करते हैं, कल सारा आनंद वहाँ का हम कल लेंगे। देखो इतने में कितना आनंद आया है ना, कैसे हमारे प्रीतम हमारे लिए हमको रिझाने के लिए करते हैं। और यहाँ के हिसाब और वहाँ के हिसाब से देखो, यहाँ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। हर घर के अंदर भी एक दिली है ही नहीं है। अब किसी के 4 बच्चे 5 बच्चे जितने भी होंगे, घर के मेंबर्स होंगे, सारे घर में सबके विचार अलग अलग हैं। कोई किसी का विचार नहीं मिलता, किसी की बात किसी को अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। जहाँ पर ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है। और उस हमारे संसार में क्या है, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। सब सखियों के दिलों में प्रेम ही प्रेम होता है। बस वहाँ तो ईर्ष्या द्वेष घृणा ये क्रोध वगैरह वहाँ ये चीज़ें तो होती नहीं ना, वहाँ नहीं है जैसा कुछ। तभी तो कहते हैं आनंद है तो सिर्फ परम धाम में। और हर जितने भी ब्रह्मांड बने हैं सब में ये चीज़ें हैं, वहाँ पर नहीं है, परम धाम में नहीं है। परम धाम में सिर्फ पशु पक्षियों में भी प्यार, जानवरों में भी प्यार, पेड़ों वृक्ष जितने भी हैं, फूलों, हर एक में एक दूसरे के लिए प्यार है दोनों। और सब चेतन होते हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हैं, खुश होते हैं। आनंद की सीमा नहीं है वहाँ पर। आनंद है तो परम धाम। जब आनंद की बात करेंगे भी तो आनंद अपने आप भीतर उतरना शुरू हो जाता है। जब आनंद आता है तो क्या होता है सुंदर साथ जी, तो हमारे भीतर के जितने भी अवगुण होते हैं, विकार होते हैं, रोग होते हैं, वो सब खत्म होते हैं। एक छोटी सी मिसाल इसमें आपको बताती हूँ कि एक कोई संत थे, और वो क्या कर रहे थे, कोई बाहर की तरफ ना कोई बैठा था, वो थोड़ा सा मतलब उससे चला नहीं जाता था पैर से, और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तो वो अंदर सारे उन संतों के पास ना सारे मतलब उनके अच्छे अच्छे सारे उनके शिष्य सब बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, सब आनंद की बातें कर रहे थे, आनंद की बातें कर रहे थे। और करते करते क्या हुआ, वो जो बंदा बाहर बैठा था वो बार बार यही चाह रहा था कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो, मतलब अपनी दुख का रोना बताना चाह रहा था। वो बार बार इशारा करते जाए, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे हाथ से इशारा करते, रुक रुक रुक। और अंदर आनंद की बातें चल रही थी। पहले तो उसको नहीं आनंद आ रहा था क्योंकि उसको तकलीफ़ थी। धीरे धीरे वो आनंद जो वहाँ पर चल रही थी बातें, वो उसके अंदर भी प्रवेश कर गया, और धीरे धीरे उसको आनंद आने लग गया। वो भी इतना डूब गया उस आनंद में, उसको याद ही नहीं रहा। धीरे धीरे वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर देखने लग गया और भीतर चला गया। तो सारे हैरान हो गए एकदम देख के कि ये क्या हुआ। तो वो खुद उसको पता ही नहीं चला कि इतना आनंद उसको आया, इतना आनंद आया कि वो ठीक हो गया। तभी तो वो जो संत थे इशारा कर रहे थे कि रुक जा, कि इस आनंद का भी तू आनंद ले, ताकि तेरे अंदर जब आनंद आएगा ना तभी तुझे पता चलेगा आनंद का रस कितना मीठा होता है, कितना अमृतमयी होता है, जिससे अंदर के विकार भी खत्म हो जाते हैं। पर इस आनंद को हम कितना ले रहे हैं, बात यहाँ पर आती है। और सचमुच हम हर पल नहीं ले पाते, हम संसार की चीज़ों में खोए रहते हैं। जब बैठेंगे तो आनंद आएगा ना, जब बैठेंगे नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा। कहते ना कितना भी जंगलों में घूम लो, कहीं घूम लो, बाहर जगह जगह मंदिरों में हुए हो, जहाँ भी आए हो, वहाँ पल दो पल की शांति है। वरना वहाँ भी हम आँखों से विकार ही ढूंढ के ले आते हैं। अरे उसने ये किया, उसने वो किया, पंडित ने ये किया, या फलाने ने वे किया, उसने धक्का दिया, फलाना ये जो बातें होती हैं। अरे वहाँ तो पैसों से मतलब कि लेकर अंदर जाने देते हैं, ये होता है। ये हर जगह है, हर जगह, हर मंदिरों में यही चीज़ है। आप उनको पुजारियों को पैसे दे दो, खुले दर्शन करा देंगे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ आनंद की सीमा नहीं है।
जो आनंद के सागर हैं वो यहाँ पर तो हम फिर भी उनकी मूर्तियों को ही देखेंगे, और अपने आनंद के सागर से जब हम मिलेंगे और ये अपने आप में बैठ के ही आनंद आएगा। जहाँ कोई आनंद की ये वाली बातें करेगा तभी आनंद आएगा, वरना आनंद जो है उसकी सचमुच सीमा नहीं है। इसको, इन चीज़ों को अगर हम कितनी बार भी सुनते रहें दिन में, तो तब जाके धीरे धीरे हमारे भीतर आनंद आना शुरू होएगा। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं है। हमारे प्रीतम, ये प्रीतम ही हमें दे रहे हैं, ये और कोई नहीं दे रहा। इतना आनंद, उनकी रहमतों में इतना आनंद हमारे प्रीतम। और जगह जाओ, कहीं भी बाज़ार लगे होते हैं, फॉरेन कंट्री भी चले जाओ, वहाँ भी क्या होता है, इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, आदमी पूछ पूछ के रेट ही चुप कर जाता है। कोई फिर थोड़ी बहुत ही चीज़ ले भी लो तो क्या होता है, उतने पैसे लगते। इस चक्कर में हम उन चीज़ों का आनंद ही नहीं ले पाते हैं, उसका सुख ही नहीं हमें मिलता। बस देख देख के आ जाओ, वहाँ ये है, वहाँ वो है, बस ये चीज़ें देख के। ये यहाँ पर भी वो जो आनंद है ना, वो भी हमारे प्रीतम ही हमें देते हैं। कहीं कहीं लेके जाना, कभी कहाँ, देश विदेशों में भी तो कौन लेकर जाते हैं, हमारे प्रीतम। वो दिखाना चाहते हैं, कभी कभी जहाज़ों में बैठा के ले जाते हैं, कभी पानी के जहाज़ों में ले जाएंगे, कभी कहाँ कैसे ले जाएंगे, कभी गाड़ियों में, कभी स्कूटरों पे कभी किराए की गाड़ियाँ भी। मतलब कि इस तरह से वो हमें जहाँ भी वो सुख देते हैं, महसूस कराते हैं। पर हमारे प्रीतम जो है ना, और जो वहाँ के सुख है वो तो वाणी से ही मिलेगा। हमारे प्रीतम हमें वाणी से ही देंगे। जहाँ जो संत पुरुष हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया है, जिन्होंने वहाँ को परमहंसों ने देखा है, उन्होंने वो वर्णन करेंगे तो इस चीज़ का आनंद आएगा। सोचो, जिन्होंने देख लिया साक्षात, वो कितना आनंद उनके अंदर भरा होगा। प्रणाम जी, प्रणाम। कल को जमुना जी का आनंद लेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।